आज हम लोग झारखंड एसएससी सीजीएल परीक्षा में जो मेन विषय हिंदी है उसके बारे में पढ़ेंगे। हिंदी में हमें कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है और किस तरीके से पढ़ना है। तो पहला हम टॉपिक शुरू करते हैं हिंदी का। हमारा टॉपिक है हिंदी की उत्पत्ति, पुरानी हिंदी या अवहट और डिंगल। तो सबसे पहले हम हिंदी की उत्पत्ति शुरू करते हैं। हिंदी की उत्पत्ति में क्या है कि सबसे पहले आपको ये जानना है कि हिंदी का उत्पत्ति कहाँ से हुआ है। तो हिंदी का जो प्राचीनतम रूप है वो संस्कृत है, अर्थात संस्कृत से ही हिंदी भाषा का विकास हुआ है। तो जो संस्कृत का काल था वो 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक था। ईसा पूर्व मतलब बिफोर क्राइस्ट। तो 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 500 ईसा पूर्व तक संस्कृत का काल था। मतलब इस समय जो बोलचाल की भाषा थी वो संस्कृत थी। उसके बाद इसमें हम देखते हैं कि संस्कृत जो वाङ्मय की रचना हुई वो इसी काल में हुई थी, और ये जो बोलचाल की भाषा थी संस्कृत, उसी में संस्कृत वाङ्मय की भी रचना हुई। संस्कृत जो है आगे दो भाग में विभक्त हुआ, जिसमें वैदिक संस्कृत है और लौकिक संस्कृत है। तो वैदिक संस्कृत में वैदिक वाङ्मय की रचना हुई, और लौकिक संस्कृत जो थी उसमें वाल्मीकि की रचनाएँ, जैसे रामायण है और भी रचनाएँ हैं, व्यास जी की रचनाएँ हैं, भास जी की रचनाएँ हैं, अश्वघोष की रचनाएँ हैं, कालिदास जी की रचनाएँ हैं। ये सब जो रचनाएँ हैं ये लौकिक संस्कृत में रची गई है। धीरे धीरे समय के अनुसार संस्कृत भाषा में और बदलाव हुआ। तो 500 ईसा पूर्व के बाद, यहाँ देखिए 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक था। अब 500 ईसा पूर्व के बाद जो भी संस्कृत थी वो बदल कर पाली भाषा हो गई, है ना। पाली जो थी बौद्ध धर्म की रचना पाली में हुई थी, है ना, बौद्ध ग्रंथ की। तो पाली में जो संस्कृत भाषा बदल करके आई उसका काल था 500 ईसा पूर्व से लेकर के पहली ईस्वी तक। इसमें आपको ये समझना है कि पहली ईस्वी के हम लोग पीछे वाला ये सब काल है ना। तो 500 ईसा पूर्व से पहली ईस्वी तक पाली का काल था, पाली भाषा का। और जो भी बौद्ध ग्रंथ हैं, भगवान बुद्ध से जो भी रचनाएं हुई उनके उनके ग्रंथ को लेकर के वो सब पाली में ही रचित हुआ है। ठीक है। उसके बाद आगे हम लोग देखते हैं कि जो इस काल में क्षेत्रीय बोलियां थी वो क्षेत्रीय बोलियां 4 हो गई: पश्चिमोत्तरी, मध्य देशी, पूर्वी और दक्षिणी। ठीक है। ये पाली के काल में हुआ है ना। उसके बाद पहली